हेलो बच्चों, चलिए आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग जान चुके हैं भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। अगर आप लोग यह नहीं देखे हैं तो इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग जा कर के उसे देख लीजिएगा। चलिए आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें तथा शेयर कर दें। तो चलिए हम लोग देखेंगे, पहला देखेंगे परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, दूसरा देखेंगे अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर और तीसरा देखेंगे वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग परिमेय संख्या। क्या है परिमेय संख्या? इसका डिफिनेशन है कि वैसा संख्या या वैसी संख्या जिसे हम P बटा Q के रूप में P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q एक पूर्णांक संख्या हो तथा Q इज इक्वल टू नॉट जीरो। यानी वैसी संख्या जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं तथा P तथा Q दोनों क्या हो? पूर्णांक संख्या हो और Q इज इक्वल टू नॉट जीरो, यानी Q इज इक्वल टू नॉट जीरो। जैसे में देखिए, जैसे में आपका हो जाएगा, देखिए 1 2 3 8 12 2 बटा 6 8 बटा 2 4 बटा 8। ये सब क्या है? ये सब है आपका परिमेय संख्या। जैसे 1 है तो 1 को हम 1 बटा 1 लिख सकते हैं, 2 को 1 बटा 1 2 बटा 1 लिख सकते हैं, 3 को 3 बटा 1 लिख सकते हैं, 8 को 8 बटा 1 लिख सकते हैं और 12 को 12 बटा 1 लिख सकते हैं। ये क्या है? P बटा Q। P भी क्या है? पूर्णांक संख्या। P क्या है? पूर्णांक संख्या। और Q क्या है? पूर्णांक संख्या। यानी क्या है? इसका शर्त क्या है? यहाँ पर नीचे जो है, नीचे Q के स्थान पर यहाँ पर आपका जीरो नहीं होना चाहिए, यानी Q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी नीचे यानी हर आपका जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। अब देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। वैसा संख्या जिसका वर्गमूल एक पूर्ण संख्या नहीं हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, यानी जिसका वर्गमूल न निकले। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए आपका हो जाएगा √2, √3, √5, √6, √7, √7 बटा √2, √8 बटा √6। अब देखिए, अब इसका वर्गमूल निकलेगा ना निकलेगा? जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या। अब रहा आपका सबसे लास्ट टॉपिक वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। अब देखिए इसका डिफिनेशन है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं।
वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे हम देखते हैं, जैसे देखिए परिमेय और अपरिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। कहते हैं वास्तविक संख्या कहते हैं। इसमें 0 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया, 4/2 हो गया, √3/2 हो गया, √3 हो गया, √6 हो गया। ये क्या हो गया? हो गया वास्तविक संख्या। हो गया वास्तविक संख्या, यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब लोग बताइए कि -6/9, ये बताइए परिमेय का परिमेय है, परिमेय है कि अपरिमेय है? अब संख्या माइनस में हो या प्लस में हो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको कोई लेना देना नहीं है। हम लोग को ये देखना है कि वो संख्या p/q के रूप में है कि नहीं। अगर p/q के रूप में है तो यहाँ पर नीचे यानी q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा तुम्हारा आपका परिमेय संख्या, आपका परिमेय संख्या। देखिए p क्या है? p भी है पूर्णांक संख्या, और q क्या है? q भी है एक पूर्णांक संख्या, q भी है एक पूर्णांक संख्या। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका परिमेय। क्या हो जाएगा? परिमेय। ठीक है। अब चलिए अब देखते हैं, जैसे अब मान लीजिए आपका हो जाएगा √2/√3, √2/√3। अब आपको बताइए ये परिमेय का परिमेय। देखिए √2 क्या रूट में है, तो अब ये बताइए इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा? नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। इसका भी नहीं निकलेगा। ये क्या हो जाएगा? इसका आपका ये हो जाएगा अपरिमेय। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या, यानी जिसका वर्गमूल न निकले, जिसका वर्गमूल न निकले वो क्या हो जाएगा? आपका अपरिमेय संख्या। वो हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या। अब बताइए 0 क्या है? 0 परिमेय का परिमेय, 0 परिमेय का परिमेय। 0 आपका है परिमेय संख्या, 0 आपका है परिमेय संख्या। 0/1 इसको लिख सकते हैं। तो देखो p 0 के बराबर हो सकता है, p = 0 हो सकता है, लेकिन q = 0 नहीं हो सकता है। ठीक है। तो ऊपर 0 है, नीचे 0 नहीं, नीचे क्या है? नीचे 1 है। ये आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। मैंने हो जाएगा 2/0, 2/0। बताइए ये क्या हो गया? ये आपका हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ये हो जाएगा आपका अपरिमेय, क्योंकि ये क्या है? ये है q = 0 है, q = 0, जहाँ हमको q = 0 नहीं होना है, नहीं रहना है, q = 0 नहीं रहना है।